जय माता दी दोस्तों। हेलो बच्चों, हेलो चैंपियंस। आज हम देखेंगे डिग्री को। ठीक है, व्हाट इज डिग्री? व्हाट इज डिग्री, राइट? It refers to the level or intensity. It refers to the level or intensity. It refers to the level or intensity of an adjective, of an adjective or adverb. ठीक है, क्लियर? डिग्री, ठीक है, जिसको हिंदी में अस्तर हम कहते हैं। इट रेफर्स टू द लेवल और इंटेंसिटी। इंटेंसिटी से मीन्स बेटा हम यहां से डिग्री से समझेंगे, राइट? कि एडजेक्टिव और एडवर्ब की अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि डिग्री एक्चुअली बनती किसकी है, तो डिग्री किसकी बनेगी? या तो एडजेक्टिव की या तो फिर एडवर्ब की। क्लियर? जो डिग्री है सेंटेंस में वो काम क्या करेगी? वो एडजेक्टिव और एडवर्ब के लेवल या फिर इंटेंसिटी को क्या करेगी? रेफर करेगी। ठीक है, डिग्री जो है एडजेक्टिव और एडवर्ब के लेवल और इंटेंसिटी को क्या करती है? रेफर करती है। इंटेंसिटी मींस डिग्री। क्लियर? जैसे अगर कहा गया कि ही इज गुड, वह अच्छा है, तो कितना अच्छा है कितना अच्छा नहीं, राइट? दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। क्लियर? तो जो डिग्री होगी उसको हम क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी। लेवल और इंटेंसिटी रेफर करेगी किसके? एडजेक्टिव और एडवर्ब की, एंड दैट इज कॉल्ड डिग्री। क्लियर? How many degrees in English grammar? Right? There are there are 3 degrees. Clear? There are 3 degrees. The first one is positive degree, and the second one is comparative degree, and the third one is superlative degree. सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर? 3 डिग्रियां होंगी इंग्लिश ग्रामर में। पहली कौन सी है? पॉजिटिव डिग्री, एंड द सेकेंड वन इज कंपैरेटिव डिग्री, एंड द थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर? अब आइए हम वन बाय वन चीजों को देखते हैं। राइट? पहला प्रकार डिग्री का देखते हैं, दैट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव डिग्री। क्लियर? दिस इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म, this is the most basic form of an adjective or adverb. Clear? This is the most basic form of an adjective or adverb. Positive degree adjective और adverb की क्या है? सबसे पहली बेसिक फॉर्म है, राइट? जैसे आप कुछ इस तरीके से समझे, जैसे मेन होती फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होती है, राइट? ठीक वैसे ही एडजेक्टिव, और ये मैं समझने के लिए कह रहा हूं, आप चीजों को अच्छे से समझ पाए इसलिए मैं ऐसे टर्म्स यूज कर रहा हूं, राइट? तो ठीक जैसे ही मेन वर्ब फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होती है, राइट? गो, वेंट, गॉन, कुछ इस तरीके से एडजेक्टिव और एडवर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसको हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। जो सेकंड फॉर्म आप जिसको कहोगे वो आपकी कंपैरेटिव डिग्री, एंड द थर्ड फॉर्म मींस जो उसकी हाईएस्ट डिग्री होगी वो हमारी क्या होगी? सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर? तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म ना याद करके, क्योंकि वो मेन वर्ब की चीज है, आप इसको ऐसे याद रखें कि डिग्री क्या करेगी? किसी भी एडजेक्टिव किसी भी एडवर्ब के लेवल या फिर इंटेंसिटी को रेफर करेगी। क्लियर? 3 प्रकार की होगी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, जिसमें से सबसे बेसिक फॉर्म डिग्री की कौन सी है? पॉजिटिव डिग्री है, राइट? एंड पॉजिटिव डिग्री सिंपली मॉडिफाइज अ नाउन और वर्ब, राइट? मींस
इट modifies simply, it modifies simply, or it simply modifies actually, right? It simply modifies of a noun or verb, of a noun or verb. It simply modifies a noun or verb, right? Clear? आप चाहें तो ऑफ रिमूव कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्लियर? ओके। पॉजिटिव डिग्री सिंपली क्या करेगी, मॉडिफाई करेगी, मींस कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी, किसके बारे में, किसी नाउन या फिर किसी वर्ब के बारे में, एंड दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री। क्लियर? और सबसे बड़ी बात आपको ये याद रखनी है, पॉजिटिव डिग्री में देयर इज नो कंपैरिजन, देयर इज नो कंपैरिजन। क्लियर? सबसे जरूरी बात ये याद रखनी है आपको, पॉजिटिव डिग्री में देयर इज नो कंपैरिजन, पॉजिटिव डिग्री में कभी भी कोई कंपैरिजन नहीं होगा। क्लियर? कोई भी तुलना नहीं होगी, जबकि कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में कंपैरिजन होंगे, कंपैरिजन होगा वहां पर, लेकिन पॉजिटिव डिग्री में कभी कोई कंपैरिजन नहीं होता है। ठीक? यहां पर पॉजिटिव डिग्री में आप चीजों को समझिए ध्यान से, पॉजिटिव डिग्री में सिर्फ किसी व्यक्ति या वस्तु, किसी पर्सन, किसी थिंग के बारे में कुछ कहा जाएगा, कुछ अच्छा या बुरा। ठीक है? हिंदी में बात करें तो उसके गुण या दोष की बात की जाएगी, उसके गुण या दोष का वर्णन किया जाएगा, बस। देयर इज नो कंपैरिजन इन इट। पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं होगा, इसमें पॉजिटिव डिग्री में सिर्फ किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण अथवा दोष की बात करेंगे, मींस उसके मेरिट और डिमेरिट्स की बात करते हैं, बस। कोई कंपैरिजन, किसी से हम तुलना नहीं करते किसी की। पॉजिटिव डिग्री में सिर्फ किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में या तो उसकी मेरिट पे बात होगी या तो फिर डिमेरिट्स पे बात होगी, बस। उसके सिर्फ और सिर्फ गुण और दोष का वर्णन किया जाएगा, पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं होगा। क्लियर? अब आइए इस बात को हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। You are great, right? Ram is a good boy. You are great. और ठीक है, एंड नेक्स्ट एग्जांपल। क्लियर? अब आइए समझते हैं वन बाय वन। कहा गया कि राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। क्या यहाँ पर कोई कंपैरिजन हो रहा है? देखो, कंपैरिजन का मतलब सीधी सी बात है बच्चों, कंपैरिजन मींस तुलना। अगर तुलना होगी तो तुलना के लिए, कंपैरिजन के लिए एट लीस्ट टू ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। देयर मस्ट बी टू ऑब्जेक्ट्स। अगर हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं तो, किसी की तुलना करने जा रहे हैं तो तुलना कभी अकेले नहीं होगी, किसी से होगी, राइट? तो कम से कम दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए, कम से कम दो लोग होने चाहिए, दो वस्तु होनी चाहिए। क्लियर? कंपैरिजन कभी अकेले नहीं होगा। तो क्या यहां पर राम की किसी से तुलना की जा रही है? नहीं। क्लियर? तो पॉजिटिव डिग्री में कभी भी कोई कंपैरिजन नहीं होगा। राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। क्लियर? तो हमेशा याद रखें कि राम इज अ गुड बॉय में कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर दूसरा कोई पर्सन है ही नहीं। क्लियर? अब आप देखें, गुड क्या है? एडजेक्टिव है। गुड क्या है? एडजेक्टिव है। क्लियर? क्यों है एडजेक्टिव? क्योंकि बॉय क्या है? हमारा नाउन है।
क्या है, नाउन है। और बॉय कैसा है, अच्छा है, तो ये जो गुड वर्ड है किसको मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को। नाउन, अब याद रखें व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसके बारे में कुछ कहता है। नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो भी प्रोवाइड कराएगा वो सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव होगा, क्योंकि नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई सिर्फ एडजेक्टिव कर सकता है। क्लियर। तो यहां पर सिंपली आप देखें कि किसी के बारे में, किसके बारे में, राम जो कि एक पर्सन है, किसी पर्सन के बारे में क्या कहा गया कि वो एक अच्छा है, राइट। पॉजिटिव डिग्री में अभी मैंने आपसे कहा यहां पर कोई कंपैरिजन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण या दोष की बात की जाएगी, बस। क्लियर, उसका वर्णन किया जाएगा, राइट। यू क्या है, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, ठीक है, क्या है, सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट जिस सीधी सी बात है, कोई पर्सन होगा, कोई व्यक्ति होगा, राइट। यू आर ग्रेट, वर्ब है ग्रेट, ग्रेट कौन है, यू है, ठीक है। अब यू प्रोनाउन है, प्रोनाउन को मॉडिफाई कौन कर सकता है, सिर्फ एडजेक्टिव। क्लियर, यू आर ग्रेट, तुम महान हो, राइट। ये सब पॉजिटिव डिग्री के एग्जांपल्स हैं बच्चों, राइट। यहां पर ये जो बेसिक फॉर्म्स है, एडजेक्टिव के बेस फॉर्म्स हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, सरला इज अ स्मॉल गर्ल, सरला इज अ स्मॉल गर्ल। सरला क्या है, एक छोटी लड़की है, तो गर्ल क्या है, नाउन है, मॉडिफाई किसने किया, स्मॉल ने किया, क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, राइट। तो स्मॉल क्या हुआ, पॉजिटिव डिग्री। क्लियर। एडजेक्टिव और एडवर्ब की जो सबसे बेस फॉर्म होगी दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री। क्लियर। यू आर बैड, अच्छा, मेरिट और डीमेरिट का मतलब है कि देखो जब आई कहा जाए कि उसकी क्वालिटी बताई जाए, किसी पर्सन के गुण या दोष की बात होगी, गुण या दोष का मतलब है कि उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स, राइट। कुछ अच्छा कुछ बुरा, कुछ ऐसा जो आप चाहते हैं, कुछ ऐसा जो आप नहीं चाहते, राइट। जैसे कोई अच्छा है कोई बुरा है, ठीक है, मीन्स यू आर गुड यू आर बैड। तो गुड बैड यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। क्लियर। एडजेक्टिव की बेस फॉर्म को हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, और ये सब अपने बेस फॉर्म में है, ठीक है। अभी इनकी कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री पे हम आप बात करेंगे। क्लियर। तो बैड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, जो कि मॉडिफाई किसको कर रहा है, यू को। यू क्या है, प्रोनाउन है। अब नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई सिर्फ एडजेक्टिव कर सकता है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स किसके हैं, पॉजिटिव डिग्री के हैं, राइट। अब आइए हम देखते हैं कॉम्परेटिव डिग्री को। देखिए बच्चों, चूंकि अभी बेसिक्स चल रहे हैं, राइट, हमको लैंग्वेज की बेसिक पे पकड़ बनानी है, तो बेसिक में हमको अभी ये जानना है कि इन जो टर्म्स हम यूज कर रहे हैं उनकी फेशियल वैल्यू क्या होती है, राइट। वो दिखते कैसे हैं, उनके बारे में बात कैसे की जाती है, वो काम क्या करते हैं, इन सारी चीजों पे हम आप फोकस करेंगे, राइट। तो पॉजिटिव डिग्री भी हमने देखा, अब हम कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को साथ में समझते हैं। क्लियर। रीजन क्या है इसका, रीजन ये है बच्चों, इन दोनों में कंपेरिजन होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आइए देखते हैं। कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव। क्लियर। अब देखिए बेटा, इसमें भी कंपैरिजन होगा, तुलना होगी, ठीक है, और यहां भी कंपैरिजन होगा। यहां भी क्या होगी, तुलना होगी, ठीक है। कॉम्परेटिव डिग्री में जो तुलना होगी वो दो दो व्यक्तियों या वस्तुओं में होगी, ठीक है ना, दो में। क्लियर। मतलब टू पर्सन और थिंग्स। क्लियर, टू पर्सन और थिंग्स, टू पर्सन और थिंग्स, राइट। दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बारे में, ठीक है। क्लियर। यहां पर जो तुलना होगी उसमें कितने व्यक्ति वस्तु हो सकते हैं, दो। दो के बीच जब तुलना हो, दो के बीच जब कंपैरिजन हो, तो समझ लेना वो क्या आएगा, वो हमारी कॉम्पिटिटिव डिग्री होगी। क्लियर। एडजेक्टिव और एडवर्ब की जो सेकेंड डिग्री है वो हमारी कॉम्पिटिटिव डिग्री है, ठीक है। अब इसमें कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है, कॉम्पिटिटिव डिग्री में कंपैरिजन करने के लिए आपको देन वर्ड मिलेगा। क्या मिलेगा,
देन, THAN, सबसे पहली चीज उसमें कंपैरिजन होगा इन दोनों में, ठीक। कंपैरेटिव डिग्री में जो कंपैरिजन, जो तुलना होता है, वो दो व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच में होता है। कंपैरिजन करने के लिए एक वर्ड आता है देन, जो कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले यूज होगा। क्लियर? अब एक चीज और समझ लीजिएगा कि कंपैरेटिव डिग्री मैक्सिमम हम आप देखेंगे वर्ड के लास्ट में ER लगाने से बन जाएगा, ठीक है। क्या लगाने से बन जाएगा? ER लगाने से बन जाएगा। अभी मत देखेंगे। क्लियर? अब यहां पर आ जाते हैं सुपरलेटिव डिग्री में। सुपरलेटिव डिग्री में यहां भी कंपैरिजन होगा, लेकिन मोर देन 2। अब ये जो 2 है वो पर्सन भी हो सकते हैं और थिंग भी हो सकती है। क्लियर? मोर देन 2 का मतलब सीधी सी बात है वो ग्रुप हो सकता है। क्या हो सकता है? ग्रुप, समूह जिसको आप कहते हैं। क्लियर? किसी भी चीज का ग्रुप हो सकता है। तो मोर देन 2, ये पूरे ग्रुप में अगर किसी की तुलना की जाएगी, कंपैरिजन किया जाएगा। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, सुपरलेटिव में जो कंपैरिजन होगा या तो किसी को बहुत अच्छा, सबसे अच्छा बताया जाएगा, या तो सबसे बुरा बताया जाएगा। मींस एडजेक्टिव और एडवर्ब की जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है वो हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है। फॉर एग्जांपल, आप अच्छे हैं, ये पॉजिटिव डिग्री है। आप सोहन से अच्छे हैं, ये कॉम्पिटिटिव डिग्री है। आप सबसे अच्छे हैं, ये सुपरलेटिव डिग्री है। क्लियर? आप सुंदर हैं, पॉजिटिव डिग्री है। आप सरला से सुंदर हैं, कंपैरेटिव डिग्री है। और आप इस दुनिया में सबसे सुंदर हैं या आप सबसे सुंदर हैं, ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। क्लियर? तो सुपरलेटिव डिग्री में भी कंपैरिजन होगा, लेकिन मोर देन 2 मींस, और वो मोर देन 2 2 से ज्यादा होंगे। वो पर्सन भी हो सकता है, थिंग भी हो सकती है, कोई व्यक्ति और वस्तु दोनों हो सकते हैं, ठीक है। और मोर देन 2 का मतलब वो कोई ग्रुप, अर्थात वो कोई ग्रुप है, किसी समूह में किसी की तुलना हम कर रहे हैं और उसको या तो सबसे बेहतर बता रहे हैं, सबसे घटिया बता रहे हैं, तो हमारी कौन सी डिग्री होगी? सुपरलेटिव डिग्री होगी, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा द आएगा। सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या आएगा? द। ये हमेशा याद रखिएगा, ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। कंपैरेटिव में कंपैरिजन करने के लिए देन वर्ड का यूज करते हैं बिफोर एडजेक्टिव और एडवर्ब जो कंपैरेटिव बन रहा है। और सुपरलेटिव में हम सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या यूज करते हैं? द यूज करते हैं। ये आपको ध्यान देना है। क्लियर? अब आइए आगे देखते हैं। ठीक, एक बार बेटा थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं चीजों को। पॉजिटिव डिग्री में किसी व्यक्ति या वस्तु के सिर्फ गुण या दोष की बात की जाएगी, उसका वर्णन किया जाएगा, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता है। ठीक, कॉम्पैरेटिव डिग्री में दो व्यक्ति अथवा दो वस्तु के बीच में कंपैरिजन किया जाएगा, तुलना किया जाएगा। ठीक है, जैसे राम अच्छा है, राम इज गुड, राम इज गुड, ये पॉजिटिव डिग्री है। राम तुमसे अच्छा है मीन्स राम इज बेटर देन यू। क्लियर? ये हमारी क्या है? कॉम्पैरेटिव डिग्री है। राम सबसे अच्छा है, राम इज द बेस्ट, ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है बेटा, सुपरलेटिव डिग्री में किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना हम समूह के अन्य व्यक्तियों या वस्तुओं से करते हैं। याद रखिए, डेफिनेशन के तौर पर अगर आप बात करें तो खूब अच्छे से समझ लीजिए, हिंदी में एकदम चीजें क्लियर कर लीजिए। पॉजिटिव डिग्री में सिर्फ किसी के गुण या दोष का मीन्स उसके मेरिट और डिमेरिट्स पे बात होगी, बस, देयर इज नो कंपैरिजन। कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन होगा, सुपरलेटिव डिग्री में भी कंपैरिजन होगा। कंपैरेटिव में दो व्यक्तियों वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन होगा, सुपरलेटिव में दो से ज्यादा, अर्थात किसी ग्रुप्स में किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना होगी, या तो उसको सबसे बेहतर बताया जाएगा या सबसे घटिया बताया जाएगा। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री में हम दा का यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री से पहले। कंपैरेटिव डिग्री में हम देन का यूज करते हैं। क्लियर? पॉजिटिव डिग्री में सिर्फ किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष की बात होगी। कंपैरेटिव डिग्री में किसी व्यक्ति की या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाएगी, अर्थात दो लोग या फिर दो वस्तुएं। क्लियर? सुपरलेटिव डिग्री में हम क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना समूह के अन्य व्यक्तियों अथवा वस्तुओं से करते हैं। जैसे हमने कहा कि सोहन, कोई क्लास चल रही है और हमने ये कह दिया कि कोई किसी बच्चे का नाम सोहन है, और हमने कहा कि सोहन इस क्लास का सबसे अच्छा लड़का है, तो हमने सोहन की तुलना किससे की? क्लास में जितने बच्चे थे उन सब से। और सिर्फ तुलना ही नहीं की, ये भी कहा कि इस क्लास में जो सबसे अच्छा बच्चा है मींस
और सारे बच्चों की तुलना में, सारे बच्चों की अपेक्षा जो सोहन है वो सबसे अच्छा लड़का है। ये हमारी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। क्लास वही है, अब हम यही तुलना दो के बीच में करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी। जैसे हम सोहन का तुलना जो है मोहन से कर दिए, दो बच्चे हैं क्लास में, एक का नाम है सोहन, दूसरे का नाम मोहन, तो हमने कहा सोहन मोहन से अच्छा है, तो यहाँ पर कौन सी डिग्री होगी जी, कॉम्पिटेटिव डिग्री। और अगर हम क्लास में ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि सोहन को हमने खड़ा किया और होगा कि सोहन अच्छा बच्चा है, ठीक है, सोहन इज अ गुड बॉय, ये कौन सी डिग्री होगी, पॉजिटिव डिग्री। क्लियर? अब आइए एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। क्लियर? राम इज गुड, राम इज अ गुड बॉय, ठीक। अब गुड की जो कॉम्पिटेटिव डिग्री होती है, अभी मैं लिस्ट आपको लिखवा दूंगा थोड़ी सी, जो गुड की कॉम्पिटेटिव डिग्री होती है वो बेटर होती है, राइट। तो अब राम इज बेटर, राम इज बेटर, अब कॉम्पिटेटिव डिग्री यूज हो गई एडजेक्टिव की, राइट। अब इसके तुरंत बाद आपको क्या लगाना है जी, देन लगाना है, राइट, क्या, देन। क्लियर? देन लगाना है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव डिग्री में किसका यूज होता है, देन का यूज होता है। तो राम इज बेटर देन श्याम, राम श्याम से अच्छा है। क्लियर? हमेशा याद रखिएगा कंपेरेटिव में देन आएगा। क्लियर? अब हम ये कह दें कि राम सबसे अच्छा है, तो क्या लगता है, राम इज द, अब इसकी सुपरलेटिव डिग्री बेटा गुड की होती है बेस्ट, तो राम इज द बेस्ट। याद रखिएगा देन जो है वो कॉम्परेटिव डिग्री के बाद यूज होगा, लेकिन द जो है वो सुपरलेटिव डिग्री के पहले यूज होगा, हमेशा याद रखिएगा। तो राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, इन द क्लास। राम क्या है, राम सबसे अच्छा लड़का है इस क्लास में, राइट। यू आर टॉलर, सॉरी यू आर टाल, यू आर टाल, आप लंबे हो, आप, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री। आप सोहन से लंबे हो, यू आर टालर देन सोहन, यू आर टालर देन सोहन, आप सोहन से लंबे हो। यहां पर दो के बीच की, दो व्यक्तियों में तुलना हो रही है कि आप उससे लंबे हो, आप उससे छोटे हो। कौन सी डिग्री, बिल्कुल सही, कॉम्परेटिव डिग्री। क्लियर? आप सबसे लंबे हैं, तो क्या कर देंगे, यू आर द टालेस्ट मैन ऑफ दिस विलेज, आप इस गांव के सबसे लंबे इंसान हैं, राइट। द टालेस्ट, आपको बताया था बेटा कि जो कॉम्परेटिव डिग्री होगी उसमें ई आर जोड़ देंगे तो कॉम्परेटिव डिग्री मैक्सिमम ई आर जोड़ने से बच जाएगी, और सुपरलेटिव डिग्री में आई एस टी और ई एस टी आप लगाएंगे तो मैक्सिमम वहां पर क्या बन जाएगी, यस, सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर? एग्जाम्पल्स बहुत सारे हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स आपको हर जगह मिल जाएंगे, नेट में मिल जाएंगे, बुक्स में मिल जाएंगे, आप ढूंढोगे तो। बेटा कॉन्सेप्ट आप प्लीज क्लियर करें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एग्जाम्पल आप खुद बना लोगे। और मैं बस यही चाहता हूं, हमको यहाँ पर तोता नहीं बनना है कि हमने 10 एग्जाम्पल रट लिया, अब 11वां एग्जाम्पल हम आप बना ही नहीं पा रहे हैं, राइट। तो सोचने की क्षमता मत खत्म करिए, उसको डेवलप करिए, हमको अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल लैंग्वेज में डेवलप करनी है। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, सारी चीजें अपने आप होने लगेंगी बाय द प्रैक्टिस। क्लियर? विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस की मदद से सारी चीजें एक्यूरेसी के साथ होने लगेंगी। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करिए, प्रैक्टिस आप खुद करिए। क्लियर? आइए आगे देखते हैं। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव, ठीक है। जैसे गुड, बैड, ठीक है, ब्यूटीफुल, क्लियर, स्मॉल, क्लियर, टॉल, ओके। आइए देखते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, आप प्लीज ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करें, गुड की कॉम्पिटिटिव डिग्री क्या होगी, यस, बेटर होगी,
क्या होगी, बेटर, और गुड की सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, बेस्ट होती है। क्लियर? देखो ER आया, EST आ गया, राइट। बैड का वर्स होता है, राइट, वर्स्ट, WORST। क्लियर? हाँ, लेकिन ये भी ध्यान दीजिएगा कि हमेशा ER और EST या फिर IST नहीं मिलेगा। ये एक तरीका है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में ऐसा हो सकता है कि ER लगा हो, कॉम्पिटिटिव डिग्री में ER लगता है, और सुपरलेटिव डिग्री जब हम आप बनाते हैं तो IST या फिर EST लगा होता है, लेकिन हमेशा नहीं लगा होगा, ये भी जानते रहिएगा। क्लियर? मैक्सिमम केसेस में ऐसा होगा, कभी कभी ऐसा नहीं होगा, वो चीजें आपको मगअप करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब ब्यूटीफुल हमेशा याद रखिएगा, ब्यूटीफुल कभी ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होता। तो इसके था, ऐसे शब्दों के लिए हम आप क्या करेंगे, ऐसे शब्दों के लिए कोई सुंदर है तो कंपैरेटिव हम कहेंगे कि उससे ज्यादा सुंदर है, सुपरलेटिव कहना हम कहेंगे सबसे सुंदर है, राइट। तो यहाँ पर हम इंटेंसिटी की बात करें, लेवल की बात करें, अभी हमने आप डेफिनेशन में देखी थी। तो जब इंटेंसिटी या फिर लेवल की हम आप बात करेंगे तो वहां पर अधिक के लिए, ज्यादा के लिए मच एक वर्ड है, क्या, मच, MUCH, मच। मच एक आप अच्छे से जानते हो, मच का मतलब क्या था, अधिक होता है, क्या होता है, अधिक, ज्यादा, राइट। तो मच पॉजिटिव डिग्री है, कॉम्परेटिव डिग्री में इसी मच का क्या हो जाता है, मोर हो जाता है, क्या हो जाता है, मोर हो जाता है। और मच की जो सुपरलेटिव डिग्री होगी क्या होगी, वो मोस्ट होगी, क्या होगी, मोस्ट होगी। क्लियर? मच, मोर, मोस्ट। तो ऐसे वर्ड्स जिसमें हम ER या फिर IST या फिर ऐसे जो सफिक्स हैं उनको जोड़कर हम कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते, तो वहां पर हम मोर और मोस्ट का सहारा लेंगे। तो याद रखें, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का क्या जगह, मोर ब्यूटीफुल, क्या जगह, मोर ब्यूटीफुल। क्लियर? और जो एडजेक्टिव वर्ड है उसको आप एज इट इज रहने दीजिए। अब यहाँ पर ज्यादा इसकी विशेषता बताने का ज्यादा, तो यहाँ पर मोर क्या है, मच क्या, एडवर्ब, एडवर्ब का काम करेगा, राइट। क्लियर? मोर, मोर यहाँ पर क्या, एडवर्ब का काम कर रहा है ना, ये इसकी इंटेंसिटी को बता रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो एडजेक्टिव मॉडिफाई केवल एडवर्ब कर सकता है, राइट। तो ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री मोर ब्यूटीफुल। सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, यस, मोर का मच की सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट, बिल्कुल सही, राइट, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। क्लियर? स्मॉल का स्मॉलर, कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, स्मॉलर होगी, और सुपरलेटिव डिग्री स्मॉलेस्ट, क्या होगी, स्मॉलेस्ट होगी। टॉल का टॉलर, और सुपरलेटिव डिग्री टॉलेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, टॉलेस्ट होगी। क्लियर? आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव डिग्री की ये चार्ट है, इसको प्लीज बना लीजिएगा। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, आप समझ लीजिए, ढूंढ लीजिए, आपको मिल जाएगा, राइट। यहाँ पर प्लीज हम आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आए हैं, प्लीज फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट। क्लियर? अब आइए आगे चीजों को समझते हैं। कुछ और एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, जैसे सोहन इज अ टाल बॉय, ठीक है। दूसरा, सोहन इज taller than सरला, ठीक। सरला इज स्मॉलर देन सोहन, ठीक। सरला इज द tallest गर्ल, ओके। अब आप देखिए, सोहन इज अ टाल बॉय, टाल क्या है, पॉजिटिव डिग्री हमारी है, सोहन एक लंबा लड़का है, बड़ा लड़का है। सोहन इज टालर देन सरला, सोहन किससे लंबा है, यहाँ पर कंपेरिजन किसके, पहला आदमी दूसरा पर्सन, ठीक है। इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, कंपेरिजन हो रहा है। तो जहां पर कंपेरिजन दो के बीच होता है, कौन सी डिग्री, यस, कॉम्परेटिव डिग्री। और कॉम्परेटिव डिग्री की सबसे बड़ी पहचान क्या है, हमेशा देन लगा होगा, क्या लगा होगा, देन लगा होगा। क्लियर? और एडजेक्टिव की कॉम्परेटिव डिग्री यूज होगी, तो टाल की
जी, टाल की कंपैरेटिव डिग्री क्या थी? टालर, वेरी गुड। तो कौन सी डिग्री हो गई? कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, दो व्यक्तियों वस्तुओं के बीच जब कंपैरिजन होता है तो उसको हम कंपैरेटिव डिग्री में रखते हैं, और वहां पर एडजेक्टिव एडवर्ब की कंपैरेटिव डिग्री आती है, तो टाल की कंपैरेटिव डिग्री टालर होती है। पहले सेंटेंस में हमने सिर्फ और सिर्फ सोहन के बारे में क्या किया है, ये एक इंफॉर्मेशन दी है, वो एक लंबा लड़का है, सिर्फ उसके गुण की बात की है, राइट। यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं हुआ है। हमारी कौन सी डिग्री? बिल्कुल सही, पॉजिटिव डिग्री। क्लियर। सरला इज स्मॉलर देन सोहन। यहां पर देखिए, पहला पर्सन सरला, दूसरा पर्सन कौन है? सोहन। उनके बीच कंपैरिजन हो रहा है कि सरला जो है किससे ज्यादा, किससे छोटी है? सोहन से छोटी है, राइट। तो दो के बीच कंपैरिजन होगा, और देन वर्ड लगा हुआ है, देख लीजिए आप, ठीक है। स्मॉल की कंपैरेटिव डिग्री यूज हुई है, स्मॉलर, तो कौन सी डिग्री? यस, कंपैरेटिव डिग्री। क्लियर। सरला इज द टॉलेस्ट गर्ल, सरला सबसे लंबी लड़की है, राइट। तो कौन है? सरला। अब सरला की तुलना अन्य जितनी भी लड़कियां हैं सबसे कर दी गई, राइट। और जब ग्रुप में कोई कंपैरिजन होगा और उसमें तो सबसे अच्छा है तो सबसे बुरा बताया जाएगा, मतलब हाईएस्ट डिग्री जो होगी वो कौन सी होती है? सुपरलेटिव डिग्री। पहचान क्या है? तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, टाल की सुपरलेटिव डिग्री अभी आपने देखा टालेस्ट होती है, और सुपरलेटिव डिग्री में सबसे बड़ी पहचान क्या है कि वहां पर आपको उस सुपरलेटिव डिग्री के पहले दाम मिलेगा। क्लियर। ये हमारी क्या हो गई? सुपरलेटिव डिग्री हुई। क्लियर। एग्जाम्पल्स आई थिंक आपको एकदम क्लियर हुआ होगा। क्लियर। अब आइए देखते हैं लैटिन कॉम्परेटिव्स क्या होते हैं। इसके बाद बच्चों हम देखेंगे, ये हमारे चूंकि नॉर्मल कॉम्परेटिव्स हैं जिसमें पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव को हमने देखा। अब आइए देखते हैं कि लैटिन कॉम्परेटिव्स क्या होते हैं, जो कि ऑलरेडी कॉम्परेटिव डिग्री में ही रहते हैं, राइट। और इनको हम कहते हैं लैटिन कॉम्परेटिव्स। आइए, लैटिन कॉम्परेटिव्स, लैटिन कॉम्परेटिव्स। क्लियर। कुछ वर्ड्स हैं जो कि हमेशा कॉम्परेटिव डिग्री में ही रहेंगे, और उनको हम क्या कहते हैं? लैटिन कॉम्परेटिव्स कहते हैं, राइट। जैसे जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, ठीक है, एंटीरियर, क्लियर, एटसेट्रा। ऐसे ही काफी सारे वर्ड्स, राइट। लेकिन और लैटिन कॉम्परेटिव की सबसे बड़ी पहचान ये होती है बच्चों कि उसमें IOR लगा होगा लास्ट में, ठीक है। ये हमेशा नोट करिएगा, क्या लगा होगा? IOR। अगर किसी भी एडजेक्टिव, अब देखो लैटिन कॉम्परेटिव सीधी सी बात है, अब कॉम्पिटिटिव होगी तो सीधी सी बात है ना, ये किसी न किसी को मॉडिफाई जरूर करेंगे, ये डिग्री में ही आते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? लैटिन कॉम्परेटिव्स कहते हैं। और इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इनके लास्ट में IOR लगा होगा। क्लियर। हाँ, अब ये कॉम्परेटिव डिग्री में जरूर होंगे, लेकिन लैटिन कॉम्परेटिव के साथ ध्यान दीजिएगा, यहां से बेटा कंपटीशन एग्जाम्स में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। तो याद रखिएगा कि लैटिन जो कॉम्परेटिव्स होते हैं इनके साथ कभी भी देन का यूज हम नहीं करते हैं। देन नहीं आएगा तो क्या आएगा इनके साथ? टू आएगा। क्या आएगा? टू। क्लियर। नॉर्मल जब कॉम्परेटिव डिग्री होती है तो वो उसमें क्या आता है? देन आता है, लेकिन लैटिन कॉम्परेटिव में देन नहीं आएगा। क्या आएगा? टू आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कह रहे हैं आप कि रोहन सोहन से बड़ा है, मतलब पद में, जूनियर सीनियर, जूनियरिटी सीनियरिटी में, राइट। तो आप क्या कहोगे? अगर आपने लिखा कि सोहन, या फिर आप अगर ये कहोगे कि और इसी अगर एग्जांपल हम आप लें कि आप कहते हैं आप मेरे सीनियर हो, राइट। ध्यान देना, अगर आप ये कहना चाहते हो कि आप मेरे सीनियर हो, यू आर सीनियर। अगर आपने एक सेंटेंस लिखा यू आर सीनियर देन मी, दूसरा सेंटेंस आपने लिखा यू आर सीनियर टू मी, तो पहला सेंटेंस बच्चों आपका गलत है, राइट। ये वाला जो सेंटेंस है आपका, ये क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए सीनियर क्या है? लैटिन कॉम्परेटिव से, राइट। और लैटिन कॉम्परेटिव साथ देन नहीं आता है जो कि यूज हुआ है। ये सेंटेंस हमारा क्या है? गलत है, राइट। आप मुझसे सीनियर हैं, आप मुझसे बड़े हैं,
तो लैटिन कॉम्पिटिटिव, अब दूसरा सेंटेंस देखिए आप, यू आर सीनियर टू बी, सीनियर लैटिन कॉम्पिटिटिव है, राइट। इसके बाद क्या आता है टू, ये हमारा सेंटेंस क्या है, सही है। क्लियर। तो हमेशा याद रखें जो करेक्शंस बनाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी एकेडमिक्स में भी, वो क्या करेंगे, लैटिन कॉम्पिटिटिव साथ क्या लगा देंगे, देन लगा देंगे, जो कि सेंटेंस गलत होगा। लैटिन कॉम्पिटिटिव साथ हमेशा टू आएगा, देन नहीं। क्लियर। आई होप कि बच्चों आज हमने डिग्री देखी और डिग्री में सारी चीजें बहुत ही डिटेल्ड मैनर में हमने डिस्कस किया और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी मान के चलते हैं कि अगर आपको कहीं समस्या है, कोई भी इशू आता है, तो आप बेझिझक आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। एंड अब हम लोग कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल दैट, थैंक यू सो मच, थैंक यू।